नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है संपत जी। आर्या 3 में भी कुछ धमाल करने के लिए आने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये एक्टर बड़े कमाल के हैं। ये लगता है मेरठ से जो निकलते हैं ना, बड़े उग्र अभिनेता कहला सकते हैं, क्योंकि मेरठ का अपना एक बहुत बड़ा महत्व रहा है हमारे पूरे देश के लिए। कैसे हैं मेरठ वासी? जी, मैं एकदम ठीक हूँ रूना जी। अ, हाँ, मेरठ वाले उग्र भी होते हैं, शांत भी होते हैं, मतलब सारे ही मसाले होते हैं उसमें, मेरठ वालों में। पर अब यह है कि एक्चुअली अब तो हम बेपैंदी के लोटे हो गए, क्योंकि वहां से निकले हुए भी काफी समय हो गया। और लंबे समय तक बंबई के बाद अब आगे मेलबर्न में भी हूँ, बंबई में भी, तो अभी है। अभी मुझे लगता है कि बेपैंदी के लोटे हैं, पूरे जस्ट दुनिया ट्रैवलर, के हो गए हैं अब तो, आप ऐसा कह दीजिए। मतलब कहीं के भी नहीं रहे। लेकिन संपत जी, इस बार आर्या 3 में जब आप दिखाई देंगे तो क्या क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि सच कह रही हूँ, इस वेब सीरीज के साथ ना आपकी इमोशंस भी जुड़ जाते हैं, आपका दिमाग भी जुड़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छी कहानी जो होती है, जो सच्चाई से कही जाए, उससे इंसान पूरी तरह जुड़ जाता है। क्योंकि हम अगर याद करें कि जो हमें सबसे अच्छी कहानियां याद हैं, जो हमारी माँ या नानी या दादी सुनाया करती थी, एक राजा था, एक रानी थी, और बड़ी सिंपल सी कहानी होती थी, पर चूंकि इतने प्यार से, इतनी ममता से वो कहानी सुनाई जाती थी, वो हमें अभी भी याद है। तो आई थिंक वो सेम अप्लाई करता है आज भी, कि कोई भी कहानी ईमानदारी से, सच्चाई से, ममता के साथ सुनाई जाए तो पीपल विल लाइक इट। और वही अप्लाई करता है हमारी इस वेब सीरीज आर्या में भी। सो आई थिंक द पार्ट 3 इज अ लॉट मोर एक्साइटिंग देन पार्ट 1 एंड 2। इसमें सारे ही मसाले हैं, संपत भी वो तमाम चीजों के साथ है मौजूद इसमें भी। और देयर विल बी लॉट्स ऑफ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आल्सो। बिल्कुल। इस बार मैं इसलिए भी खास कह रही हूँ, क्योंकि हम सारे ही जो दर्शकों की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम जर्नलिस्ट भी इनफैक्ट वेट कर रहे हैं एक नया रूप आर्या का। अब शायद ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि वो बदला लेते हुए दिखाई देने वाला है, तो इसमें आप कितना तड़का लगाने वाले हैं? तड़का पूरा रहेगा, तड़का पूरा रहेगा उसमें। लहसुन का तड़का भी रहेगा, हींग का तड़का भी रहेगा, जीरे का तड़का भी रहेगा, कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। वो है कि जायका और खुशबू और पूरा मजा आना चाहिए ऑडियंस को और आप लोगों को। सो तमाम चीजें हैं, आर्या बदला भी लें, और संपत भी मौजूद है अपने तमाम मसाले लेकर साथ में। सो या ऑल द एलिमेंट्स आर देयर। और रोल की जब ब्रीफिंग होती है तो संपत की क्या कही गई, और इसमें आपको खुद का एक होता है ना, आप हर एक आर्टिस्ट अपना खुद का भी एक पार्ट डालता है, वो कितना करना पड़ा? देखिए, उसमें कहीं ना कहीं वंस यू जो एक पात्र का क्रिएशन है, ऑफ कोर्स, जो राइटर ने क्रिएट किया है, जो डायरेक्टर की फीडबैक है, प्लस आप जब शुरुआत करते हैं, आप अपने कई सारे एलिमेंट्स उसमें डालते हैं, एंड देन ग्रेजुअली वंस यू गेट इनटू द कैरेक्टर, तो कई बार परफॉर्म करते करते बहुत सारी चीजें अपने आप अंदर से आती हैं, सो विच इवन यू आर नॉट अवेयर ऑफ। लेकिन हम्म। वो होता है व्हेन यू आर इन द कैरेक्टर। तो एंड ग्रेजुअली व्हेन यू आर एक्चुअली प्लेइंग अ रोल, वो बीच की दीवार भी हट जाती है कि कहाँ एक्टर खत्म हो रहा है, कहाँ पात्र शुरू हो रहा है। सो हाँ। वे यू बिकम वन। एंड तो या आई थिंक कंट्रीब्यूशन तो रहता है, बट आई थिंक इट्स ऑल टीम वर्क। वाह। Writer plays a big role, director plays a big role, of course, वाह। and you as an actor. अच्छा, अभी गदर 2 रिलीज हुई थी, राइट? लोगों को फिर आपकी याद आई थी। आप जब क्या आपने कुड यू सी दैट फिल्म? आपने वो देखी है? क्योंकि वो उसमें आपका कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा है। हाँ, उसमें गदर 1 में, या इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इसमें नहीं, मैंने गदर 2 अभी तक देखी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। देखने का अच्छा। प्लान तो है एक्चुअली। मैं इसको वो बिग स्क्रीन पर ही देखना चाहता हूँ, तो वो अभी तक हाँ। मौका मिला नहीं है। एंड अच्छा। सीइंग इट टेलीविजन इज अ वेस्ट ऑफ अ गुड एफर्ट। तो देखेंगे। इसमें भी हाँ। मैं काम करता हूँ, अनिल शर्मा जी के साथ काम करने में हमेशा एक आनंद आता है। काफी फिल्में की हुई हैं मैंने उनके साथ। इसमें हम्म। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स वर्क आउट।
लेकिन आगे हाँ करते रहेंगे। बट बट आई एम सो हैप्पी कि कितने 20-22 साल के अंतराल के बाद यस यस अनिल शर्मा जी एंड सनी देओल दे हैव गिवन एन इक्वली बिगर हिट। और बिल्कुल ये बहुत क्रेडिट की बात है, इतने दिनों बाद दोबारा इतनी बड़ी हिट देना। इस हाँ तरह के शायद ही कोई एग्जाम्पल होगा हमारे सिनेमा के इतिहास में। बिल्कुल। एट द सेम टाइम मैं फौजी की भी बात करना चाहूंगी क्योंकि शायद एक ऐसा आइकॉनिक शो रहा है जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। शाहरुख जैसे बेहतरीन कलाकार मिलते हैं, आप जैसे कलाकार आते हैं जो स्क्रीन को एकदम इम्प्रेसिव बना देते हैं। आज कितना याद आता है फौजी आपको? फौजी बिल्कुल याद आता है, क्योंकि जो ABCD है वो तो याद रहती है, बाद में आप भाषा कितनी ही सीख जाएं, कितने ही हाँ लैंग्वेजेस सीख जाएं, लेकिन वो फौजी हमारे कुछ ABCD का हिस्सा है। द सो हम्म, दैट यू ऑलवेज रिमेम्बर। और एक ये भी है कि दैट सीरीज गेव इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सच अ बिग स्टार इन द शेप ऑफ शाहरुख खान, तो इसलिए और भी लोगों को वो याद रहता है। बिल्कुल। सो या, वेरी मच अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। वाओ, आर यू इन टच विद अदर पीपल, विद फौजी टीम? नहीं, ज्यादा तो कुछ नहीं एक्चुअली। गाहे बगाहे। गाहे बगाहे कहीं मिल गए तो बस। मैंने बल्कि लास्ट एक फिल्म शाहरुख से भी तभी मुलाकात हुई थी, उनकी प्रोडक्शन की मैंने एक फिल्म की थी, क्लास ऑफ 83। हाँ हाँ। वो बस फॉर नेटफ्लिक्स, तो हाँ वो उस वक्त सेट पर आते थे एज ए प्रोड्यूसर, तो मुलाकात हुई थी। अदरवाइज बाद में तो उनसे भी मुलाकात नहीं। बस आई ऑल्सो कीप ट्रैवलिंग अ लॉट। डेफिनेटली पर डेफिनेटली। हाँ, और लेकिन शाहरुख के साथ हमेशा मिलना, इट्स ऑलवेज नाइस। मतलब उनकी गर्मजोशी और अपनापन जो उस वक्त डेफिनेटली। था वही आज भी है। उसी तरह की अच्छा। मेहनत, उसी तरह का कमिटमेंट शाहरुख में आज भी है, और उसी तरह ही इज नॉट चेंज्ड। ऑफ कोर्स बिजी ज्यादा हो गए हैं और हाँ। जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, बट ही इज प्रीटी मच द सेम व्हाट ही वाज इन फौजी, वैसे ही आज भी है। अच्छा, सुष्मिता के साथ जब आप काम करते हैं, आर्या जैसा एक कैरेक्टर आता है, आपकी जिंदगी में कई बहुत स्ट्रांग कोई महिला रही है जिसने आपको बहुत इम्पैक्ट किया हो? मम्मी के अलावा बताइएगा। रिलेटिव नॉट अलाउड। हाँ, लेकिन सबसे पहला मेरे मुंह में जो दिमाग में जो जवाब आया वो जी। माँ का ही आया, क्योंकि मेरे माय फादर डाइड एट अ वेरी अर्ली एज। मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था, माय फादर पास्ड अवे एट दैट टाइम। ओह। तो माँ का ऑटोमेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया मेरी लाइफ में। डेफिनेटली। और बिल्कुल। हाँ, लेकिन उनके अलावा हाँ, लॉट चलिए ऑफ कोई वुमेन बात नहीं, हैव। अपनी इतनी स्ट्रांग कैरेक्टर की स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी लाइफ में है तो चलिए उन्हीं के बारे में बता दीजिए। हाँ, मतलब माँ ऑफ कोर्स। लेकिन माँ है कि माँ का किरदार तो सभी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट इवन अदरवाइज आई थिंक ऑफ एंड बहुत से, मैं कहूंगा, आई वुड से आई विल टॉक अबाउट अरुणा राजे। अरुणा राजे जो फिल्म मेकर हैं, हाँ जी। हमने, हालांकि वो फिल्म मेकर हैं, शी इज अ डायरेक्टर, हम्म लेकिन उनके साथ मेरे रिश्ते की शुरुआत हुई प्ले के साथ। शी हम्म डायरेक्टेड अस इन प्ले, वो जो नसीरुद्दीन शाह साहब का ग्रुप है मोटली, उसके हम्म लिए उन्होंने एक प्ले डायरेक्ट किया था, कोठरी नंबर 42। हम्म। तो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस उनके साथ, वो रिहर्सल के दौरान और शोज के दौरान, और उनका जो कमिटमेंट था टुवर्ड्स दैट प्ले, इट वाज अ टू कैरेक्टर हम्म, प्ले। और वो है कि क्योंकि आप शो के रिहर्सल्स के दौरान आप डे नाइट साथ में हैं, और फिर उसके बाद दूसरे भी प्रोजेक्ट्स कुछ किए हम लोगों ने। बट द अमाउंट ऑफ जी। कमिटमेंट शी हैज, तो वो शी लीड्स बाय एग्जांपल। आई थिंक वो लेट 70s में, शायद मिड 70s में होंगी या लेट 70s में होंगी। और हाँ एंड शी इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट। तो मैं उनको जो देखता हूँ औरों के लिए, औरों की लाइफ बेहतर करने के लिए, या बच्चों को एजुकेट करने में, या जो भी करना है, शी इज डूइंग इट डे इन एंड डे आउट। क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार आदमी या इंसान एक दे रीच अ लेवल ऑफ एक्सीलेंस इन देयर लाइफ एंड देन दे डू नॉट शेयर इट विद अदर्स। तो इनमें हम्म, ये बात है अरुणा जी में, कि उन्होंने जो भी कुछ सीखा है, शी इज टीचिंग इट टू अदर्स। फिल्म मेकिंग के बारे में, वाओ। डायरेक्शन के बारे में, एडिटिंग के बारे में, जो चीज में ओ। नसीर भाई में भी, नसीरुद्दीन शाह साहब, मतलब ही टीचेस पीपल, है ना। जी। इतना नए लोगों के साथ थिएटर करते हैं, उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं। तो आपने जो कला
सीखी है, जो आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, that you are sharing with others, that I think is a great Nice. element. और नहीं तो बाकी लोग करते नहीं है कि भाई ये मैंने सीखा नहीं है, मेरा, मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा मैं इसको. नहीं, So yeah, करेक्ट। that's one thing I have seen in Aruna ji. वाओ, चलिए, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आई एम वेटिंग ईगरली कि मुझे कब आर्या देखना मिल रहा है, कब मुझे संपत जी का स्वरूप देखना मिल रहा है। थैंक्स अ लॉट समय देने के लिए, धन्यवाद। Thank you, Aruna ji. धन्यवाद.